नमस्कार, राधे राधे। इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में। जैसा कि पिछले में हमने बताया था कि असर्टिव सेंटेंस जो होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं, जबकि पढ़ाए 2 प्रकार के जाते हैं, इसलिए बच्चों को समझ में नहीं आता। ठीक उसी तरह इंटरोगेटिव सेंटेंस जो होता है वो भी 4 प्रकार का होता है, लेकिन इसे 2 ही प्रकार का बताया जाता है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या होता है, जब कोई भी व्यक्ति किसी से कोई प्रश्न पूछता है तो वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहलाता है। हालांकि इंट्रोगेटिव सेंटेंस में रिक्वेस्ट, कमांड, ऑर्डर ये सब भी दिए जाते हैं, लेकिन हम यहाँ पर उन्हें भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस के अंतर्गत रख रहे हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस 2 प्रकार के होते हैं। एक ऐसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस जिसका उत्तर हाँ या ना में दिया जा सकता है। दूसरा इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो होता है वह जो है WH वर्ड से पूछा जाता है। लेकिन अगर हम आम बोलचाल की भाषा में देखें तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस का जवाब जो हाँ या ना और उत्तर में न दे करके कई तरीके से दिया जाता है। तब हम इसको जो है अलग तरीके से कह सकते हैं। जैसे, क्या तुम खाना खा रहे हो? क्या तुम जौनपुर जा रहे हो? क्या वह पढ़ती है? क्या वे खाते हैं? अक्सर हम देखें तो इस क्या का जवाब सिर्फ 2 उत्तर दिया जा सकता है, हाँ या ना। लेकिन जो दूसरे प्रकार का क्वेश्चन है, तुम कहाँ जा रहे हो? तुम क्या खा रहे हो? तुम कब आओगे? इसमें जो है WH वर्ड का प्रयोग किया गया है। लेकिन मैं जब वो आम बोलचाल की भाषा में इसे देखता हूँ तो मुझे समझ में आता है कि नहीं, इसको जो है अन्य तरीके से भी बोलते हैं लोग, जिसका जिक्र हमें ग्रामर में नहीं मिलता है। उदाहरण के तौर पर अगर हम कहें कि खाना खा रहे हो? क्या खाना खा रहे हो, अगर सिर्फ हम इतना बोले खाना खा रहे हो तो भी इसका जवाब जो है हाँ या ना में दिया जाएगा। हम इसको कह सकते हैं टोन के आधार पे क्वेश्चन। दूसरा, खाना खा रहे हो क्या, यानी क्या को हम बाद में ले जा कर के बोल रहे हैं। अगर हम कहें तुम क्या खा रहे हो तो 3 प्रकार का हो जाता है। अगर हम इस हिसाब से देखें तो अफर्मेटिव सेंटेंस को टोन चेंज करके भी क्वेश्चन पूछा जाता है, और क्या को लास्ट में या शुरू में या बीच में कहीं भी रख करके भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है जिसका उत्तर हाँ या ना में हो। और अन्य जो वर्ब हैं, अन्य जो क्वेश्चन वर्ड्स हैं जो WH वर्ड्स के नाम से जाने जाते हैं, उनका प्रयोग करके उत्तर पूछा जा सकता है। अगर इसी हिसाब से देखें तो 3 प्रकार का हो जाता है। लेकिन अगर हम उत्तर देने के आधार पर देखें तो क्या होगा? खाना खा रहे हो? खाना खा रहे हो? खाना खा रहे हो काबे? अब ये बे जो शब्द लगा है ये किस लिए लगा है? इसका अनुवाद थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है। अब हम कहें कि खाना नहीं खा रहे हो काबे? खाना नहीं खा रहे हो काबे? अब अगर हम कहें कि तुम क्या खा रहे हो बे? तुम क्या खा रहे हो बे? तो इस तरह से जो हम जिसको वी वर्ड के नाम से जानते हैं, हिंदी में वी वर्ड हम कहते हैं उसको, उसकी मदद से भी हम लोग क्वेश्चन पूछते हैं या इनकार करते हैं। अब जैसे एक वर्ड है पादना। जैसा कि पादना एक आम प्रक्रिया है, चाहे वो कोई भी व्यक्ति हो इस दुनिया में, वो पादता जरूर है। आमतौर पे एक आदमी दिन भर में कम से कम 20 बार तो वो पादता है। लेकिन इस पादने को जो है कि ऐसा सोशल बाउंडेशन बना दिया गया है कि महिलाओं के लिए रूल अलग है और पुरुषों के लिए रूल अलग है। ये अगर कोई आदमी और आदमी जो है उसमें गरीब के लिए अलग रूल है और अमीर के लिए अलग रूल है। महिलाओं में भी अलग रूल है। अगर देखें तो पादना क्रिया जो है यह एक अगर हम इसको रोकते हैं तो बेचैनी, घबराहट, दर्द सीने में, पेट में दर्द, पेड़ों में दर्द, ये तमाम दर्द होते हैं।
लेकिन फिर भी हम इसे सामाजिक मुद्दे से जोड़कर देखते हैं और हम कई बीमारियों के चपेट में आ जाते हैं। इसलिए हमने पादना शब्द का इस्तेमाल यहाँ पर किया है। पाद रहे हो का बे? तुम कब पादते हो? कितना पादते हो? ये पादना बंद कर दो। अब यहाँ पर बंद कर दो तो इम्परेटिव हो जाता है, लेकिन अगर हम कहें कि इसमें जो अपशब्दों का लोग प्रयोग करते हैं वो भी इसके प्रकार में आते हैं, जिसका विवरण हम आपको एक विशेष अध्याय में देंगे कि हर प्रकार के सेंटेंस पर अपशब्द कैसे बोले जाते हैं।